नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु की और राहु के ट्रांजिट के बाद वाले गुरु की, यानी कि जब राहु गुरु का चांडाल योग जो चल रहा है वो 30 अक्टूबर को जब राहु ट्रांजिट करेंगे और गुरु अकेले रह जाएंगे, तब गुरु आपको क्या फल देंगे, जुपिटर का इफेक्ट। सो आफ्टर 30 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर और फिर पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 मई को जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे मेष से वृषभ में। उसका हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये 6 महीने का टाइम है, 6 मंथ्स। और जहाँ गुरु चांडाल योग से भी मुक्त हो रहा है खुद भी, और जहाँ बैठा है वो स्थान भी, और गुरु जहाँ दृष्टियाँ कर रहा है वहीं पर राहु भी दृष्टियाँ कर रहा था, तो वो भी मुक्त हो जाएगा, वो स्थान भी। तो गुरु उन दृष्टियों को जो राहु से मिल के फल दे पा रहा था, अब वो शुद्ध असर होगा गुरु का, आपको उसके प्योर पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। तो वो क्या होंगे? मैंने राहु के ट्रांजिट के वीडियोस आपको दे दिए हैं, मैं केतु के ट्रांजिट भी मकर तक दे दिए हैं, तो आपका भी आ गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें मैंने अलग चीज़ें कही हैं अकॉर्डिंग टू केतु। राहु के हिसाब से राहु के लिए कहा है, यहाँ गुरु के हिसाब से मैं कहूँगा आपको उन तीनों में समझना है। आपको अपना चार्ट पता होना चाहिए, नहीं पता है तो समझ लीजिए। दूसरी बात, यहाँ कुंडली का ये पहला स्थान है, आपकी वृश्चिक राशि या लग्न है, स्कॉर्पियो असेंडेंट एंड मून साइन, बोथ ऑफ देम। ये जो राहु ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है, उसके बाद जुपिटर जब मेष में रहेगा, एरिस जुपिटर का फल है यहाँ पर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट के गुरु जब आपके कुंडली में अगर वृश्चिक लग्न और राशि से गिने तो 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में है। छठा जो भाव है वो रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, जॉब का है। अब यहाँ काफ़ी समय से आपको समस्याएं चल रही थी, प्रॉब्लम्स आ रहे थे राहु गुरु की वजह से। कॉम्बिनेशन आपके लिए आपका जो पर्टिकुलर जॉब की हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपके जीवन में जो इफ़ेक्ट चल रही थी वो बहुत ही स्ट्रेसफुल थी। आपके जॉब में ऑलरेडी बहुत सारे वृश्चिक लग्न वालों को जॉब में स्ट्रेस मिला है, तकलीफ़ हुई है। और लग्न और राशि के लिए बहुत सारे लोगों को जॉब मिला होगा लेकिन उसमें आनंद नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। और बहुत सारे लोगों को अगर कुंडली अच्छी रही और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा रहा तो जॉब राहु दे के गया है, यानी कि 30 अक्टूबर तक राहु का काम, क्योंकि राहु मैंने हमेशा छठे स्थान में जॉब के मामले में अच्छा पाया है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन राहु गुरु का रॉन्ग है, वो चांडाल योग का इफेक्ट देता है। तो आप जहाँ जॉब करने जाते हैं वो स्थल अच्छा नहीं होगा, वो जगह अच्छी नहीं होगी। आपको जॉब अच्छा मिला, स्थल यानी कि वहाँ का जो माहौल है, वो जो आपको काम करना है वो नहीं हो, शायद कुछ और हो, आपको जो इच्छा है उसके अलावा करना पड़े, वो चीज़ यहाँ पर राहु देखे तो गया, बट क्या देखे गया वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसकी बात बाद में करते हैं। तो पहला गुरु जो है यहाँ आपके लिए वो शुद्धत्व लाएगा जॉब में, काम का एरिया जो है आपका अच्छा हो जाएगा। आपके लिए जॉब में जो प्रॉब्लम्स है, थोड़े हर्डल्स है, वो दूर होंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो नेगेटिविटी है आपके आसपास, अगर हम शत्रु भाव को नेगेटिविटी से कनेक्ट करें तो नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी। काम के एरिया में आपको मन लगेगा, सुख शांति चैन लगेगा, अच्छा होगा। तो यहाँ गुरु आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने जा रहा है 6 महीने के लिए। तो 6 महीने का जो समय है वो 6 महीने के लिए नहीं है। गुरु यहाँ 6 महीने के लिए बैठकर बहुत कुछ अच्छा करेगा काफ़ी समय के लिए। अब यहाँ से गुरु में क्या है कि गुरु उस स्थान में बैठा है तो वो रोग का भी स्थान है, तो रोग में आपको अगर कोई ऑपरेशन के योग राहु चल रहा है 30 अक्टूबर तक तो करेगा। तो आपको देखना है, ओपिनियन लेना है। अगर ज़रूरी नहीं लग रहा है तो फिर आप थोड़ा रुक जाइए, राहु के ट्रांजिट के बाद निर्णय लीजिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो इमरजेंसी है, बहुत क्रिटिकल चीज़ है, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन गुरु यहाँ आपके लिए कुछ अच्छा करने जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर आपको जॉब में नया चेंजेस करना है तो वो हो पाएगा, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। जॉब के मामले को लेकर आप बहुत अच्छा है, मतलब उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपको सुनना है तो कहूँ तो जॉब में आपके लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट सारी चीज़ें होंगी, सो बेस्ट है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर जिनके पास जॉब ही नहीं है उनके लिए जॉब क्रिएट होगा, अच्छा जॉब क्रिएट होगा, अच्छी जगह होगी, सो वो भी अच्छा है। ऋण की अगर मैं बात करूं तो राहु ट्रांजिट के बाद आप अच्छा लोन ले पाएंगे जो आपके फ्यूचर के लिए काम आए, आपके लिए जीवन में कुछ काम का हो। पॉजिटिव वे में मैं कहूँगा कि वो लोन आपके लिए कुछ अच्छा काम आएगा, ऐसा लोन होगा। तो लोन लेना है तो ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से।
ओके, यहाँ शत्रु भाव है, मैंने कहा नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। रोग, ऋण और शत्रु की हमने बात की। अब गुरु की दृष्टि की बात करेंगे। गुरु जो है वो अपने स्थान से 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि करता है। तो यहाँ बैठकर वो 1 2 3 4 5 5वीं जो दृष्टि कर रहा है वो कुंडली का 10वां भाव है, कर्मस्थान है। ये कर्मस्थान है, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, आपके पिता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि का होना वो बहुत शुभ है। आपके जॉब में, आपके कर्मस्थान में बहुत सुधार लाएगा, प्रभाव लाएगा। आपके जीवन में कर्मस्थान को लेकर जो भी मुश्किलें हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, हर्डल्स हैं, वो सारे दूर होंगे और पिता से आपका कनेक्शन बढ़ेगा। पिता के लिए आप कुछ कर पाएंगे, पिता आपके लिए कुछ करेंगे। सो पिता से बॉन्डिंग अगर नहीं है तो हो जाएगा। पिता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, पिता से आप रिकनेक्ट हो पाएंगे। कभी कुछ लोग दूर रहते हैं, माता पिता को साथ में लाना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो वो भी पॉसिबल बनेगा और बहुत अच्छा समय है आपके लिए। और जॉब में, आपके बिजनेस में, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, आपके यहाँ लोग कनेक्ट अच्छे से होंगे, आप जीवन में बहुत सुख पाएंगे जॉब और बिज़नेस में। तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं। जे देखिए, मैं जिन स्थान को लेके जो चीज़ें हैं, जो इफ़ेक्ट है, उसी की बात करता हूँ। अब पूरी कुंडली में जो चीज़ का इफ़ेक्ट गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रहा है तो वो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो मेजर जो पॉइंट्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं और वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर गुरु कर्मस्थान को लेके बिजनेस, जॉब वालों को, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हैं, फिर ये नहीं है कि अरे डॉक्टर के लिए नहीं बोला, इंजीनियर के लिए नहीं बोला, आपने फार्मर्स के लिए नहीं बोला, आपके इनके लिए नहीं बोला। फार्मिंग भी एक तरह से, बिकॉज आप उगाते हैं फिर वो सेल करते हैं, तो आप एक तरह से बिजनेस तो कर ही रहे हैं, तो वो उनके लिए भी हो गया। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एनी एनी प्रोफेशन, जॉब या बिजनेस जो भी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। दूसरा, यहाँ पर गुरु की एक दृष्टि है वो सीधी सामने 12th हाउस पे है, विदेश का स्थान है, उसका मालिक शुक्र है। शुक्र के स्थान पे गुरु की दृष्टि है। शुक्र गुरु की ही राशि मीन में उच्चत्व प्राप्त करते हैं, तो गुरु की दृष्टि वहाँ पर अच्छी है। सो डोंट वरी, कह रहे शुक्र के घर में है तो क्या होगा, दानवों के गुरु हैं, बट वो शुभ ग्रह है, वो शुभ है, गुरु है। गुरु स्थान प्राप्त है उनको, शुक्र को, तो वो स्थान पे गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। जब दो गुरु मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन। जो लोग विदेश में हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, चाहे जॉब में, बिजनेस में, स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, घूमने जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये गुरु उनके लिए सारी संभावनाएं क्रिएट करेगा, उनके लिए वहाँ जाने के लिए सारे योग कर रहा है और जीवन में सुख समृद्धि देगा। विदेश को लेकर अगर आपका वीज़ा अटका हुआ है, आपका परमानेंट रेसिडेंसी अटका हुआ है, पीआर, आपको वहाँ कंफर्ट नहीं है, आपको वहाँ पर अपना घर लेना है, वहाँ घर सही नहीं है, तो मतलब विदेश में रहकर आपको जो भी तकलीफ़ें हो रही है वो अब दूर हो जाएगी। एक तो वहाँ से केतु हट रहा है आपका, मैंने ऑलरेडी वीडियो वृश्चिक लग्न का बना दिया है केतु ट्रांजिट का, वो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। देखिए, केतु जहाँ से हट रहा है ना, वो स्थान में आपके लिए जीवन में सुख आ रहा है। केतु यहाँ आ रहा है, अब वो यहाँ आके क्या कर रहा है वो जाने दीजिए, लेकिन यहाँ से हट रहा है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आपके जीवन में विदेश का जो चक्र है अटका हुआ है वो सारा खुल जाएगा। आपको चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे, जॉब पे या बिज़नेस के लिए जाना है, घूमने जाना है, कुछ भी अच्छा है। अच्छा, विदेश में जो मैंने जैसे कहा कि रहने के लिए कंफर्ट नहीं है तो मिल जाएगा सब कुछ, तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी सही हो जाएंगे, सारी चीज़ें। ये 6 महीने गुरु, 6 महीने हैं गुरु की ये दृष्टि आपके जीवन में विदेश को लेकर। विदेश की कंपनी में अगर आप अपने कंट्री में हो, विदेश की कंपनी में जॉब कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए आना जाना होगा, विदेश की कंपनी में यहाँ पर आप टाई अप कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो बहुत अच्छा है। आपको विदेश से इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा समय है। अब यहाँ पर गुरु की एक और दृष्टि है। अच्छा, गुरु यहाँ पर देख रहा है सिर्फ विदेश नहीं है, यहाँ पर व्यय भी है 12th हाउस में, तो खर्च जो होगा वो पॉजिटिव होगा, आपका इन्वेस्टमेंट सही दिशा में होगा, सही जगह पर होगा। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको पॉजिटिविटी दे, आपको सुकून दे, अच्छा फल मिले, वो इन्वेस्टमेंट खर्च के रूप में होगा। तो जुपिटर की ये दृष्टि खर्च करवाएगी तो भी अच्छी जगह पर करवाएगी, अच्छी चीज़ों में होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। मोक्ष का कारक है, आपके मन को वो ज्ञान से भरेगा, शुभ बुद्धि देगा और उससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अच्छा, गुरु की एक दृष्टि यहाँ पर है, सेकंड हाउस है, ये गुरु का कारक भाव भी है और उसका अपना घर भी है। दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन। ये स्थान को लेके आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा, परिवार में वृद्धि होगी, आपके अगर संतान नहीं है तो होंगे, आपके घर में किसी को, आपके भाई बहन, चाचा चाची या किसी आपके
जो रिलेटिव्स हैं, बहुत क्लोज़ फैमिली है ब्लड रिलेशन में, उनके घर में या तो बच्चे हो सकते हैं या फिर मेहमान बनकर बच्चे आ सकते हैं या फिर शादी हो सकती है किसी की, तो वृद्धि होगी अच्छे उसमें अच्छे समय की। यहाँ पर गुरु आपको ये फल देगा। दूसरा यहाँ पर ये परिवार है, एंटायर परिवार, तो उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा और आपसे परिवार को सपोर्ट मिलेगा। एक कॉम्बिनेशन अच्छा हो रहा है, तो जीवन में परिवार से सुख समृद्धि आएगी। जुड़े रहिएगा। यहाँ पर धन संचय का स्थान है, तो धन का संचय जो है सही दिशा में होगा, क्योंकि व्यय सही दिशा में होगा तो संचय भी सही दिशा में होगा, सीधा कनेक्टेड है। तो गुरु आपका व्यय जो है वो, देखिए यहाँ कर्ज है, लोन कम करेगा, खर्च कम करवाएगा, संचय ज़्यादा कराएगा, बढ़ाएगा और सही दिशा में कराएगा। दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन। तो आपके लिए गुरु धन संचय में भी अच्छा है। गुरु यहाँ पर कारक, और अब कारक भाव को दृष्टि करना सबसे अच्छा होता है, और अपने ही घर में कारक भाव है। दिस इज़ द सोने पे सुहागा वाली बात। तो गुरु यहाँ आपके परिवार, सुख समृद्धि, धन संचय और वाणी का भाव है। तो वाणी में आपके समृद्धि आएगी, शुद्धिकरण होगा, आपकी वाणी से लोगों को बेनिफिट होगा, आपकी वाणी से लोग आपको सराहेंगे, आपको मान देंगे, सम्मान देंगे। तो ये गुरु का जो ये इफेक्ट है राहु ट्रांजिट के बाद 30 अक्टूबर से 1 मई 2024 तक 6 महीने बहुत ही अच्छा है। और ये मेष राशि का गुरु, एरिस गुरु, आपको स्कॉर्पियो वालों को बहुत अच्छा है। सो जीवन में आपको सुख शांति मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।